खबर पक्की है ना? ठीक है, वो पुलिस वाला विराट और श्रुति कहाँ छुपे हैं उसका पता चल गया। अब उसे सदाबाहु को मारने की और उनकी बीवी को अपनी बीवी बनाने की सजा देनी पड़ेगी। और उसे मारेंगे ही नहीं, उसका वो हाल करेंगे कि मौत भी एक पल के लिए घबरा जाएगी। यहाँ कौन आ सकता है? कौन हो तुम? कौन है? सदाबाहु? सदाबाहु? भाऊ आप जिंदा है? हाँ, जिंदा भी और एकदम फिट भी। मेरा दिल हमेशा से कहता था कि आप हमें ऐसे छोड़कर कभी नहीं जा सकते। हो बाबू, आई शपथ मुझे भी यही लगता था कि हमारे सदाबाहु का अंत ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब हमें आपकी बॉडी गायब होने की खबर मिली तब तो हमारी उम्मीदें और भी बढ़ गई थी। लेकिन भाऊ आप वहां से बचकर कैसे निकले? हमने तो आपकी लाश देखी थी और उस विराट चौहान ने आपको गोली भी मारी थी। गोली लगी थी मुझे, बहुत सारा खून भी बह गया था मेरा, लेकिन मुझे होश था। मैंने सांस रोककर मरने की एक्टिंग की। किसी डॉक्टर ने भी मुझे चेक नहीं किया और जब मुझे पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे तो मौका देख के मैं वहां से भाग गया। एक आदमी की मदद से 1 महीने तक अस्पताल में मेरा इलाज चला, लेकिन अब मैं फिर से एकदम तैयार हूं अपने मकसद को पाने के लिए। भाऊ मुझे यकीन हो गया, आपने साबित कर दिया कि आप हमारे लीडर क्यों हैं। हाँ बाबू, मुझे ये बताओ कि श्रुति कहाँ है? मेरे मरने की खबर सुन के वो तो बेचारी टूट गई होगी ना एकदम। मुझे लड़का हुआ कि लड़की? लड़का हुआ बाबू। साहस। कहाँ है? क्या श्रुति कहाँ है? श्रुति! भाऊ, श्रुति! भाव, अरे कहाँ है श्रुति? कहाँ है मेरा बच्चा? अब वो वही हमारे साथ नहीं है। कैसे पुलिस ने? लखो भाऊ, वही ने खुद ही सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने। नहीं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई। भाऊ आपको कुछ नहीं पता कि आपके पीछे क्या क्या हुआ है। वही नहीं उसी पुलिस वाले के साथ चली गई है जिस पुलिस वाले ने आपको गोली मारी थी। हो बाबू, हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। इसलिए अब हम लोगों ने प्लान बनाया है कि हम उस विराट को सबक सिखाएंगे। नहीं, तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं जानता हूं श्रुति का विराट के साथ जाना तुम लोगों को अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझे अजीब नहीं लग रहा है। विराट मेरे कॉलेज का दोस्त था। मैंने उससे कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो श्रुति और मेरे होने वाले बच्चे का ध्यान रखिए। उसने तो वही किया जो मैंने उससे कहा था। तुम्हें पता है श्रुति कहाँ है? मिलना है मुझे उससे। भाऊ क्या आपने उस विराट को यह भी कहा था कि वो पूरी दुनिया को जाकर कहे कि बहनी उसकी बीवी है? क्या बकवास कर रहा है तू? 1 मिनट। ये देखिए आप खुद समझ जाएंगे। सदा, मैं वादा करता हूँ कुछ नहीं होने दूंगा। मैं साहस और श्रुति को कुछ नहीं होने दूंगा, सबसे बचा के रखूंगा, चिंता मत कर। जैसे यकीन करो इस बात का, जानता हूं कि विराट शादीशुदा है और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है,
भाव क्या सोच रहे हो? मैं इस बात का यकीन करूं तो करूं कैसे? श्रुति खुद से भी ज्यादा मुझसे प्यार करती है और विराट ने तो वादा किया था मुझसे। बोलने में अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन श्रुति वाहिनी ने हमको धोखा दिया है। हम सबकी आंखों में धूल झोंक कर वो उस पुलिस वाले के साथ भाग गई। जब उनको आपको याद करके यहाँ रोना चाहिए था, तब वो उस पुलिस वाले के साथ आराम की जिंदगी बिता रही। नहीं ना, क्या नहीं, झूठी है खबर। तू तो अच्छे जानता है इन अखबार वालों को। अपना अखबार बेचने के लिए अपना जमीर बेच देते हैं ये लोग। इस बात का कोई सबूत है? सच को सच साबित करने के लिए सबूत अदालत में लगते हैं, यहाँ बिहाड़ में नहीं। यहाँ तो जो सामने है वही सच है। भाऊ हमने खुद देखा है वहिनी को उस पुलिस वाले के साथ भागते हुए। और जिस दिन हमने ये खबर पढ़ी, मैंने अपने खबरियों को काम पर लगा दिया था। उन्होंने मुझे बताया कि वो विराट भी अब अपना घर छोड़ चुका है। और तो और श्रुति वहिनी और विराट अब एक साथ रहते, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। और आपके बेटे को वो अपना नाम भी दिया है भाऊ। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा मुझे यकीन नहीं होगा। तुम लोग मुझे पता करके बताओ कि विराट और श्रुति कहाँ रहते हैं। ए हाय साई। हाय। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, बेटर हूँ। फीवर उतर गया है। अरे मैं वो फीवर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, वो न्यूज़पेपर में जो आया था ना। तुम्हारे हस्बैंड के बारे में न्यूज़ पढ़ी हमने। कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, बस उनके ही कारनामे छपे। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? जंगल से निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सदा की विचारधारा ने मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। मुझे लगता था कि गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हथियार उठाना जरूरी है, लेकिन फिर तुम्हें देख के पता चला कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। तुम्हें जो सही लग रहा है उसके लिए तुम पूरी दुनिया से लड़ रहे हो, वो भी चुपचाप। तुम हर वक्त सिर्फ मेरे और साहस की भलाई के बारे में सोचते रहते हो। थैंक यू विराट। सदा के अपने वैल्यूज, अपने आइडियाज थे। बहुत कोशिश की मैंने कि मैं उन्हें बदलूं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। और देखते ही देखते बात हाथ से निकल गई। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी इस गिल्ट से बाहर निकल पाऊंगा कि मैंने खुद अपने दोस्त की जान ले ली। और उसी वजह से मैं तुम्हारे जैसे आदमी से मिल पाई। कहना क्या चाहती हो? सदा सिर्फ अपने मकसद के लिए जीता था और मैंने भी उसके मकसद को अपना सब कुछ मान लिया था। लेकिन अब जब मैं माँ बन गई हूँ, मेरे लिए मेरा बेटा सब कुछ है। अब मुझे एहसास होता है कि अगर साहस का जन्म जंगल में होता तो उसको पालना कितना मुश्किल होता। और इस बात से सदा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका पूरा ध्यान दुनिया को बदलने में लगा होता, ना कि अपना परिवार सुधारने में। और एक तुम हो जो मेरे और साहस के बारे में 24 घंटे सोचते रहते हो, हमारे लिए हर वक्त मौजूद रहते हो। लेकिन तुम मुझे और सदा को कंपेयर कर ही क्यों रही हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ।